आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। सबसे पहले जितने भी हमारे मीडिया के मित्र यहाँ पर आए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप सभी जानते हैं, मैं पिछले 6 और 7 साल से एक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का जो एसपीओज हैं हमारे भाई जो सर्विस करते हैं, उनकी सैलरी के लिए मैं संघर्ष कर रहा था, जिसमें जम्मू कश्मीर के हमारे जो एसपीओज हैं उनको सैलरी में इजाफा किसी हद तक हुआ। जब हमें लगा कि गवर्नमेंट का रवैया जो है उनके तरफ, उनके मुतलिक ठीक नहीं है, तो उस सिलसिले में हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन फाइल की है। और ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि 8 तारीख को उसकी हेयरिंग है। और आज हमारे जो जज साहिबान जिनके पास ये केस लगा, उनके नाम भी आ चुके हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। उसी सिलसिले में एक बहुत बड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि मैं पिछले दिनों पटना बिहार गया हुआ था, एक मेरा टूर था वहाँ पर। मैं एज ए नेशनल सोशल वर्कर के हैसियत से जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश में जहाँ भी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो वहाँ मैं जाता हूँ। एक हमने मूवमेंट चलाई है कि देश के किसी भी उस हिस्से में जहाँ भी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो वहाँ हम जाके उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। उसी सिलसिले में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे आनंद कुमार जी हैं, ये बिहार से आए हुए हैं। नवीन कुमार जी ये भी बिहार से आए हुए हैं। और ये हमारे डॉक्टर साकिब जी हैं, हम जम्मू कश्मीर से हैं। और बिहार में एक ऐसा काला कानून इनके ऊपर थोपा गया है जिसमें मैं बताना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूँगा कि वो मेहरबानी करके बिहार के मुख्यमंत्री को ये आदेश जारी करें कि जो बिहार के जितने भी हमारे एसपीओज भाई जिनको सर्विस से डिसएंगेज कर दिया गया है, उनको तत्काल यानी तुरंत बहाल कर दिया जाए। क्योंकि एक ऐसा कानून बनाया गया वहाँ पर, जैसे बिहार में जितने 6700 के करीब सुनने में आया है कि एक फिगर है, उन सबको नौकरी से निकाल कर उनकी जगह पर एक सर्विसमैन को लगाया गया है, जबकि एक सर्विसमैन को ऑलरेडी पेंशन वगैरह मिलती है। और इन सब लोगों के साथ जो विश्वासघात जिसको कहा जाएगा, यानी मैं कहता हूं कि इनके बच्चों के साथ जुल्म किया गया है। तो हम ये होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से यही अपील करना चाहेंगे कि फौरी तौर पर इन लोगों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। और साथ में ये किसी भी कानून में नहीं लिखा गया है कि किसी को आप डबल रोजी दे दो और कहीं लोगों के पेट पे लात मार के इनको बिल्कुल बेरोजगार कर दो। मैं कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट ने इस मुद्दे पर अमल नहीं किया, मैं फिलहाल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूँगा। और ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं थैंक्स भी करना चाहूँगा कि हमने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया था, जिन्होंने बिहार के चीफ सेक्रेटरी साहब को लिख दिया है। उसके बाद भी वहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब ने अभी तक इन तमाम एसपीओज के साथ जो जुल्म हुआ है, यानी कोई संज्ञान नहीं लिया। हम मजबूर हो चुके हैं। और ये लोग जो है, मुझे पटना में बुलाया था, मैं पिछली बार पटना से होके आया हूँ और मैंने इनके हालात देखी। इनके बच्चों का कैरियर बिल्कुल खतरे में पड़ चुका है और ये लोग जो है बिल्कुल परेशान हो गए। कहीं कहीं साल इन्होंने नौकरी की। और मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि कहीं कहीं महीने इनको विदाउट सैलरी रखा गया है। हम ये डिमांड करते हैं वो सैलरी भी इनको फौरी तौर पर रिलीज की जानी चाहिए। और साथ में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूँगा, फौरी तौर पर सख्ती संज्ञान ले वो। और मैं आज फिर से होम मिनिस्टर साहब को एक लेटर बनाया है हमने, हम उनके ऑफिस में, उनके कार्यालय में वो दे रहे हैं। और पिछली जो भी कार्रवाई कर दिया वो ये बीओ कार्यालय प्रधानमंत्री को मैंने लेटर दिया और ये फॉर एक्शन करके एक लेटर यहाँ से बना चीफ सेक्रेटरी को, लेकिन चीफ सेक्रेटरी से कोई सुनवाई नहीं किए। तो फिर मैंने सेवा सिंह माली साहब का वो यूट्यूब पे देखता था, फिर कांटेक्ट किया, फिर और यही कल्याण के लिए मैं सेवा सिंह माली के पास आया। और इसी शब्दों में मैं क्या बोलूँ, बस सेवा सिंह माली हमारे हैं जो उस रात तक पहुँचाएंगे जहाँ तक मैं अधूरा। अच्छा, 2 साल से आपको सैलरी मिली, लेकिन उसके बावजूद आप तो फिर कैसे गुजारा होगा, जैसे लोग करता है। तो आपने 2 साल में एक बार भी सैलरी के लिए नहीं बोला? नहीं, 2 साल नहीं मिली, एक बार सैलरी तो आपने बोला नहीं, आपने सैलरी के लिए आपने क्या किया? धंधा करके अपना इनकम चलाए। जॉब भी कर रहे हो, धंधा भी कर रहे हो।
नहीं जॉब तो छुट्टी के बाद ना, इससे पहले 2 साल आपने क्या किया? सैलरी नहीं वही वही पूछ रहे हैं आप। यार कुछ नहीं हो तो कैसे चलेगा? इसी तरह अपना छोटा मोटा धंधा करके चला और आपका उस समय 3000 सैलरी थी, उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रेसिंग था कि 6000 होगा, कि 6000 से फिर जैसे जैसे मतलब वो साल दिखता है ना, इसी तरह सैलरी इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन हम लोग की सैलरी ही नहीं हुई, 2 साल काम किया, हम लोग की सैलरी नहीं हुई, इंप्रूवमेंट क्या होगा सैलरी? सर दूसरा आपसे मेरा सवाल है, क्या आपका नाम क्या है और आपके साथ क्या क्या हुआ? रवि कुमार जी बताइए क्या हुआ? हम भी मुजफ्फरपुर जिला से हैं और सकरा थाने में हमारा ये था SPO का ड्यूटी। कितने साल आपने ड्यूटी करी? 2 साल। आपको 2 साल सैलरी मिली? नहीं पूरे जिला में किसी को भी नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हम लोग विभागीय स्तर पर जांच लगाना शुरू किए। SP IG सब लोग सिर्फ आश्वासन दिए, कार्रवाई कुछ नहीं। तो उसके बाद हम लोग उच्च न्यायालय में भी गए, वहाँ भी के अंडर ट्रायल है, अभी जजमेंट नहीं आया। PMO को लिखे, वहाँ से PMO का ऑर्डर आया। ये ऑर्डर आए हुए करीब 4 साल हो गया। इस पर भी बिहार सरकार के चीफ मिनिस्ट्री ने किसी प्रकार का संज्ञान नहीं। तो अभी 2016 में आपने नौकरी की थी, उसमें 2018 में की थी आपने? हमने ज्वाइन किया था 2015 के जून महीने, 2015 के जून महीने। जब चारों ओर से हम लोग निराश हो गए, तब सेवा सिंह के माध्यम से हम लोग आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। 2015 से लेकर 18 तक की सैलरी मिल गई थी आप लोगों को? नहीं वही 5 साल की सैलरी 5 महीने जब आपको हर सैलरी जिला मिली, का अलग अलग फिगर है। कहीं मिला है, कहीं नहीं मिला है, कहीं 5 वर्ष काम दिया गया है, कहीं 10 साल। ऐसे कितने लोग हैं जिसको 2 साल से सैलरी नहीं मिल पाई? ऐसे कितने लोग हैं सिर्फ टोटल? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कितने होंगे वो? ये 105 105 लोगों को 2 साल की सैलरी नहीं मिल नहीं। पाई। कितने लोग अपने मतलब 105 लोग होंगे, तो आपने क्या एक यूनियन बनाकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास नहीं किया जब आपको लगा कि 5-6 महीने हो चुके हैं अभी तक हमें 1 रुपये नहीं मिल रहा है? यूनियन का प्रयास किए, लेकिन यूनियन को रजिस्टर्ड ही सरकार द्वारा मान्यता नहीं दिया। नहीं तो सैलरी के लिए तो आपको तो सैलरी डिसाइड की गई थी, तो सैलरी के लिए तो आपने अप्रोच किया इन्होंने, हर जगह हर विभागीय जगह स्तर पर यहाँ IG के तक यहाँ, PMO SP तक के पहुँचे, यहाँ, PMO हर तक जगह। अप्रोच किया है। चीफ सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के जो मुख्यमंत्री इसके हैं, बावजूद अभी कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। आप यहाँ ये देख लीजिए कि प्राइम सुनवाई मिनिस्टर यही लिख हुआ रहे हैं, कि 2018 में एक ज्वाइन किया था बिहार सरकार ने, वो हम लोग को बताए थे। हम लोग को सुनने में आया कि ऐसा ही एक योजना है जो केंद्र का है, उस योजना के अंतर्गत हम लोग का बहाली और वेतन भत्ता किया जाए। तो ये योजना उसी जिलों में लागू होता है जहाँ आतंकी गतिविधि हो, नक्सल गतिविधि हो, वहीं। तो हमारे जिला को यह करके हटाया गया कि यहाँ नक्सल गतिविधि बंद हो गई। जब नक्सल गतिविधि बंद है तो ऑपरेशन SP का नियुक्ति वहाँ किस आधार पर किया गया, अभी तक है। तो एक बार और जानकारी चाह रहे हैं कि कौन कौन से नेताओं से आप मिले, उनके नाम खुलासा कर सकते हो आप? नहीं मिले, सिर्फ कौन कौन से नेता हैं? अधिकारी कौन कौन? अधिकारी कौन कौन से नाम बता सकते हो? सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मुजफ्फरपुर, IG। ये तो हो गई पुलिस की बात। किसी नेताओं से मिले, स्थानीय नेताओं से आपने बात करी, नहीं। सुशील मोदी से बात करी हो, चाहे दिल्ली में आए अमित शाह से कभी? बात करी हो? हम लोग जो है तो पटना में 72 दिन धरना पे बैठे, जी, जिस पर धरना में आपको विपक्ष के भी लोग आए थे, सभी लोग आए थे, लेकिन आश्वासन देते थे और काम कुछ होता नहीं। तो दिल्ली में भी आपने अपनी आवाज़ को बुलंद किया क्या इस तरीके से, या पहली बार सेवा सिंह बाली जी के नेतृत्व में जी, ये काम पहली किया? बार सेवा सिंह बाली के द्वारा हम लोग दिल्ली पहुँचे हैं और इनका जो कार्य है लद्दाख के प्रति, जम्मू कश्मीर के प्रति, हिमाचल के प्रति, उसको देखते हुए हम लोग इनका साथ पकड़े हैं कि हम लोग के साथ भी न्यायोचित कार्रवाई। सेवा सिंह बाली जी, आप पहले ये केस लड़ रहे हैं, SPOs की लड़ाई लड़ रहे हैं, लद्दाख की बात करें, चाहे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की, उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये बिहार के SPOs की क्या लड़ाई लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट तक आप? ये लड़ाई नहीं है जनाब, ये कौन सी लड़ाई है? ये कौन सी कानून इजाज़त देती है कि किसी भी एक आदमी को आप रोज़गार फराहम कर रहे हो, उसके बाद विदाउट कोई भी कारण बताए उसको आप निकाल देते हो और उसकी जगह उस आदमी को लगा रहे हो आप जो ऑलरेडी पेंशन ले रहा हो,
जो गवर्नमेंट की ऑलरेडी पेंशन ले रहा हो और गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड आया हो, यानी एक सर्विसमैन हो, उसको आप इनकी जगह लगा रहे हो। सर, उसका आपके मतलब साथ- यही है जी। उसका मतलब यही है कि गरीबों का बोलबाला कहीं नहीं है, गरीबों का रखवाला कोई नहीं है, गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। किसी बड़े नेता का फोन आता है, एक को निकाल दिया जाता है, दूसरे को लगा दिया जाता है। और हमारा मानना यही है कि उन लोगों को तभी जॉब प्रोवाइड किया गया है क्योंकि वो सरमायादार हैं, पैसे वाले लोग हैं, सर्विस करके रिटायर्ड आए हैं, तो इसलिए इन गरीबों को हटा दिया गया और उनको इनकी जगह नियुक्त किया गया। इस चीज को ये रूल यानी कानून का वायलेशन है, कानून के खिलाफ वर्जी है। इसके लिए हम तो पहले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अप्रोच करेंगे, अगर जरूरत पड़ी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेके हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में न्याय अधिकार के लिए जरूर जाएंगे। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा कि सेवा सिंह बाली जी जो हैं वो एसपीओ के लिए बता दिए, यूट्यूब से बता दिए, यूट्यूब चैनल में माध्यम एसपीओ की मदद करेंगे। सीधा सीधा सवाल, मैं एक नेशनल सोशल वर्कर के हैसियत से, एक हिंदुस्तानी शहरी होने के हैसियत से, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नाइंसाफी होगी, सेवा सिंह बाली वहाँ के लोगों की आवाज़ को उठाएगा और उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे चाहे कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हमारा एकमात्र एक सहारा है, यहाँ इंसाफ का बड़ा घर है, वहाँ पर हम जाएंगे। इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने कलेक्ट कर दिए हैं। अब हम मिल के हक और इंसाफ की जंग लड़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंसाफ का घर है वो। वहाँ से बिहार के तमाम डिसएंगेज लोगों को जरूर इंसाफ मिलेगा। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। मैंने ये सारी डिटेल अपनी तरफ से इनके हमने एक ज्वाइंट मेमोरेंडम बनाया है जो हम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को देने जा रहे हैं। उसके बाद 7 तारीख को, यही यानी परसों 7 तारीख को मैं प्रधानमंत्री के भाई यानी प्रहलाद मोदी साहब से मेरी एक मीटिंग है, अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, मिल चुके हैं। 1 घंटा मेरी उनके साथ मीटिंग है। उस मीटिंग में भी इनका मुद्दा उठाया जाएगा और मैं उनसे अपील करूंगा कि वो डायरेक्ट बिहार के मुख्यमंत्री को यह आदेश जारी करें। फिलहाल तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं रहे, फिलहाल तो हम 101% मुझे देश के जो होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह साहब, मुझे 101% उनके ऊपर भरोसा है। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पूरे देश की व्यवस्था खराब करने वाले हैं स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। प्रधानमंत्री साहब लिख रहे हैं, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ तमाम आपके चैनल के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, जबकि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को यह आदेश जारी कर दिया। वो चीफ सेक्रेटरी साहब इतने लेटरमस्त हैं बिहार के, उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इसका मतलब है कि सिस्टम में खराबी है, सिस्टम को सुधारना होगा। वो देश के प्रधानमंत्री बखूबी सुधारना जानते हैं और हमें देश के प्रधानमंत्री के ऊपर 101% भरोसा है। शुक्रिया भाई, बहुत अपॉइंट किसने किया था आपको? अपॉइंट किया था बिहार सरकार ने। बिहार सरकार की मतलब डीजीपी वो हम लोग को बताए थे, हम लोग को सुनने में आया कि ये सारी एक योजना है जो केंद्र का है। उस योजना के अंतर्गत हम लोग का बहाली और वेतन भत्ता किया जाएगा। तो ये योजना उसी जिलों में लागू होता है जहाँ आतंकी गतिविधि हो, नक्सल गतिविधि हो, वहीं तो हमारे जिला को यह करके हटाया गया कि यहाँ नक्सल गतिविधि बंद हो गई। जब नक्सल गतिविधि बंद है तो ऑपरेशन एसपी का नियुक्ति वहाँ किस आधार पर किया गया, अभी तक है। तो सर एक बार और जानकारी चाह रहे हैं कि कौन कौन से नेताओं से आप मिले, उनके नाम खुलासा कर नेता सकते से हो? नहीं मिले, सिर्फ कौन कौन से नेता पदाधिकारी। हैं? अधिकारी कौन कौन अधिकारी कौन कौन से नाम बता सकते हो? सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मुजफ्फरपुर, आईटी ये तो हो गई पुलिस की बात। जी। किसी नेताओं से मिले, स्थानीय नेताओं से आपने बात करी? नहीं। सुशील मोदी से बात करी हो, चाहे दिल्ली अमित में आए शाह से बात करी हो? भाई हम लोग जो है तो पटना में 72 दिन धरना पे बैठे थे। जी, जिस पर उस धरना में आपको विपक्ष के भी लोग आए थे, सभी लोग आए थे, लेकिन आश्वासन देते थे और काम कुछ होता नहीं। तो दिल्ली में भी आपने अपनी आवाज को बुलंद किया क्या इस तरीके से, या नहीं। पहली बार सेवा सिंह बाली जी के नेतृत्व में ये काम पहली करेंगे? बार सेवा सिंह बाली के द्वारा हम लोग दिल्ली पहुँचे हैं और इनका जो कार्य है लद्दाख के प्रति, जम्मू कश्मीर के प्रति,
हिमाचल के प्रति, उसको देखते हुए हम लोग इनका साथ पकड़े हैं कि हम लोग के साथ भी न्यायोचित कार्रवाई। सेवा सिंह बाली जी, आप पहले ये केस लड़ रहे हैं, एसपीओ की लड़ाई लड़ रहे हैं, लद्दाख की बात करें, चाहे जम्मू और कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की, उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये बिहार के एसपीओ की क्या लड़ाई लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट तक आप? ये लड़ाई नहीं है जनाब, ये कौन सी लड़ाई है? ये कौन सी कानून इजाज़त देती है कि किसी भी एक आदमी को आप रोज़गार फराहम कर रहे हो, उसके बाद विदाउट कोई भी कारण बताए उसको आप निकाल देते हो और उसकी जगह उस आदमी को लगा रहे हो आप जो ऑलरेडी पेंशन ले रहा हो, जो गवर्नमेंट की ऑलरेडी पेंशन ले रहा हो और वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड आया हो, यानी एक सर्विसमैन हो, उसको आप इनकी जगह लगा रहे हो। उसका मतलब यही है, उसका मतलब यही है कि गरीबों का बोलबाला कहीं नहीं है, गरीबों का रखवाला कोई नहीं है, गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। किसी बड़े नेता का फोन आता है, एक को निकाल दिया जाता है, दूसरे को लगा दिया जाता है। और हमारा मानना यही है कि उन लोगों को तभी जॉब प्रोवाइड किया गया है क्योंकि वो सरमायादार हैं, पैसे वाले लोग हैं, सर्विस करके रिटायर्ड आए हैं, तो इसलिए इन गरीबों को हटा दिया गया और उनको इनकी जगह लुक किया गया। इस चीज़ को ये रूल यानी कानून का वायलेशन है, कानून के खिलाफ वर्जी है। इसके लिए हम तो पहले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अप्रोच करेंगे, अगर जरूरत पड़ी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेके हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में न्याय अधिकार के लिए जरूर जाएंगे। मेरा प्रश्न ये है कि आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा कि सेवा सिंह बाली जी जो है वो एसपीओ के लिए एसपीओ की मदद करेंगे? सीधा सीधा सवाल। मैं एक नेशनल सोशल वर्कर के हैसियत से, एक हिंदुस्तानी शहरी होने के हैसियत से, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नाइंसाफी होगी, सेवा सिंह बाली वहाँ के लोगों की आवाज़ को उठाएगा। आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज भरोसा सच का।